ग्रीटिंग्स मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है आपका वेनेसडे मैसेज, जो कि मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं वेनेसडे को ही 2-2:30 बजे दोपहर में। मैं लैंड किया हूं खूबसूरत शहर हांगकांग में। हमारा जो हेडक्वार्टर है, मैं यहाँ पे हूँ करीब एक हफ्ते के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक दातो श्री विजय ईश्वरन के साथ। क्यूआई डायरेक्टर्स होंगे जो डायरेक्टर्स मीटिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे आगे का, जो फ्यूचर आने वाला है आप सब लोग के लिए। तो पिछली रात को बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। तो आपको पता है ना, पैकिंग हो रहा था, पैकिंग कर रहा था, फोन कॉल्स चल रहे थे, फोन कॉल्स। बैठा हुआ था मैं गाड़ी में और एयरपोर्ट जा रहा था, और तभी मैंने रियलाइज किया कि अरे यार, मैंने वेनेसडे मैसेज नहीं रिकॉर्ड किया है। और फिर मैं वादा अपना हमेशा रखता हूं, तो मैंने आयरिश को बोला कि जैसे ही मैं हांगकांग में होटल में पहुंचता हूं और मैं चेक इन किया है, मैंने बस बैठा हूं होटल में चेक इन ही करके, और मैं यहां पर रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए वेनेसडे मैसेज। तो इस वेनेसडे मैसेज को मैं जाना चाहता हूं वापस। बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था मैं वीकॉन के बाद, और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, जो टॉपिक पूछ रहे थे प्रायोरिटी के बारे में। याद है आपको ना मैंने क्या बोला था वीकॉन में, जो लोग को थे वीकॉन में, मैंने क्या बोला था? तो ये जो बिजनेस है ना, और दातो श्री विजय सर ने मुझे सिखाया है ये, कि ये कोई एक नॉन नेगोशिएबल चीज़ है। चाहे आप नए हो, चाहे आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो अभी, या आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो बहुत समय से, मैं आपको अपने दिल से, आप लोग के दिल से बात करना चाहता हूं। ठीक है? तो बहुत सिंपल है। तो फैक्ट ये है कि ये जो यात्रा है, इसमें चाहिए होता है एक सीरियस कमिटमेंट आप लोग का। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्पेशली आप लोग जो हैं, जब आप शुरू करते हैं ना ये यात्रा को, तो आप समझते नहीं हो कि किस तरीके का कमिटमेंट चाहिए, टाइम चाहिए, कितनी मेहनत करनी है, कितनी डेडिकेशन चाहिए, कितना ये सब चाहिए। क्योंकि मैंने आपको हजारों बार ये चीज बोली हुई है कि आप यहां पे इसलिए नहीं हो कि आप लॉलीपॉप चाहिए, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा कि आपको जो अचीव करना है, जो आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आप कर पाओ, कि जो आप अचीव करना चाहते हो ना, तो आप एक ऐसी फाइनेंशियल इनकम अचीव करने की कोशिश कर रहे हो क्यूनेट के थ्रू, जहां पे आप अपने बॉस को बोल सको कि मैं तुम्हें फायर करता हूं, जहां आप अपने परिवार को बोल सको कि हमारा हमारा जिंदगी 2000 गुना बेहतर होने वाली है अब से, जहां पे आप खरीद सकते हो वो सारी चीज जो आपका मन करता है। आप वो जिंदगी जी रहे हो जहां पे 0.01% से जो पॉपुलेशन से कम जी रहे हैं, वो वाली जिंदगी जी सकते हो। तो आप ऐसी चीज मांग रहे हो जो बहुत बड़ी है। तो मेरी जिम्मेदारी है आपके अपलाइन से, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं जापा और दातो श्री विजयेश्वरन को, कि आपको तैयार करूं सही माइंडसेट से, सही नॉलेज से, और कई बार आपका कोच भी बन के और आपको डांट लगा के, ताकि आप स्विच ऑन रहो इस यात्रा में। तो चैलेंज मैं क्या फेस कर रहा हूं पिछले 25 साल से, बहुत सारे लाखों लोगों के साथ काम कर चुका हूं, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि किस लेवल का कमिटमेंट चाहिए इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। अब आप यहां पे खुद का बिजनेस रन कर रहे हो, आप जॉब में नहीं हो, आपका जो एफर्ट है वो डायरेक्टली प्रोड्यूस करता है फाइनेंशियल रिजल्ट जो आपको चाहिए। तो लॉजिकली देखे ना, तो जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे, जितने सीरियस आपका कमिटमेंट होगा, जितने ज्यादा डेडिकेटेड हो गया आप, उतना ही ज्यादा कन्वर्ट होगा हायर कमीशन में। वो सारी चीजें वो कंसिस्टेंट कमीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली मैक्स आउट वीकली कमीशन पे पहुंच जाओगे, जो आपका गोल है। आपका गोल है मैक्स आउट हो जाइए अपने ट्रैकिंग सेंटर पे। कितना समय लगेगा वहां तक पहुंचने में? 5 साल, 7 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, आप डिसाइड करिए। मैं नहीं डिसाइड करूंगा, आपकी मार्केट नहीं डिसाइड करेगी, आपका माहौल नहीं डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करिए। और सिर्फ एक ही तरीका है ये डिसीजन लेने का, कि आप थोड़ा जल्दी इसको डिसाइड करिए। ऐसा मत डिसाइड करिए कि मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाऊं, सारी रिजेक्शंस मिल जाए, आई डोंट केयर, आई लव इट, और जो भी आपके साथ चल रहा है, और फिर एकदम से आप वीकॉन आके क्लिक मिलता है आपको। मैं चाहता हूं आपको क्लिक मिले इसी वेनेसडे मैसेज में। इस वेनेसडे मैसेज का पर्पस यही है कि क्लिक्स तैयार करना, हर हफ्ते क्लिक बनाना, हर तरफ क्लिक बनाना पूरी दुनिया में। और मैं जो चाहता हूं क्लिक आपको मिले ना इस वेनेसडे को, वो ये है कि ये जो बिजनेस है ना, ये रिजल्ट जो
आप इस बिजनेस से निकालना चाहते हो ना, हर चीज वो कंप्लीटली आपके हाथों में है और किसी के हाथों में नहीं है। अगर ये होना है तो मेरे मेरे ही हाथ में है, अगर होना है तो आपके ही हाथ में है। तो सबसे पहली चीज ये समझिए, इसको क्लियर हो जाइए चीजें। तो आपको करना क्या है, आपको ये समझना है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां बहुत ज्यादा कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। चाहे आप पार्ट टाइम कर रहे हो, चाहे फुल टाइम कर रहे हो, कितने घंटे दे रहे हो बिजनेस में वो मैटर नहीं करता। कि ये है कि हर घंटा जो आप दे रहे हो बिजनेस में, वो आप दे रहे हो 110% अपने दे रहे हो, अपनी डेडिकेशन, फोकस, कमिटमेंट। ऐसा नहीं है कि कितने घंटे, कितना क्वालिटी ऑफ घंटे जो जो दे रहे हो वो बिजनेस है, वो मैटर करता है। ठीक है। और वीकॉन में मैंने बात किया था कि इसको आप एक बड़ा निर्णय बनाइए अपने जीवन का। और मैंने क्यों बोला था ये चीज, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, ट्राई करते हैं उसको हॉबी की तरह करने के लिए कि चलो देखते हैं कहां जब तक लेके जाता है, ट्राई करते हैं, कोई नुकसान नहीं है। इस सोच के साथ मत आइए। इस सोच के साथ अगर आप घुसोगे ना तो आप रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। अगर आप इस रिजल्ट के साथ, इस सोच के साथ जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और एक दिन क्विट कर दोगे। आपको इस बिजनेस के अंदर घुसना है एकदम क्लियर सोच के साथ कि ये वो चीज है जो मुझे करनी है। मैं यहां पे क्यूनेट में नहीं हूं, क्यूनेट मेरे अंदर है। क्यूनेट एक ऐसी चीज है जो मेरे 4 या 5 जो बड़े निर्णय है ना पूरी जिंदगी के, उसमें से एक है ये। ठीक है। और एक ही तरीका है आप इसको, डिसीजन को जिंदा रख पाओगे जब आप याद दिलाते रहोगे आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के बारे में। तो दातुश्री विजय जो है ना, वो मेरे साथ बैठे बहुत साल पहले, और मैं जब जवान था, और मैं अभी भी जवान हूं, लेकिन वो मेरे साथ बैठे एक बार और उन्होंने मुझे लिखवाया, प्रायोरिटी लिस्ट लिखवाई। उन्होंने एक पेपर दिया मुझे और इस तरफ लिखा था कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आज की डेट में, मेरे दोस्त, मेरी सोशल लाइफ, मेरी मूवीज, वीकेंड पे घूमना फिरना, सोना, और वो बहुत सारी चीजें जो नॉर्मल होती हैं। और ठीक है, कोई उसमें गलत नहीं है, मैं था आप ही की तरह। मुझे समझ में आ रहा है आप कैसे महसूस करते हो कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरी हैं जिंदगी में। फिर उन्होंने मुझे बोला कि दूसरे साइड के पेपर पे लिखो कि तुम्हारा सपना क्या है। मैंने लिखा मेरी माँ, और बहुत सारी सारे सपने मैंने लिखे। तो सबसे पहला था मेरा माँ को सबसे बढ़िया जिंदगी देनी है जो पॉसिबल है, जो वो डिजर्व करती हैं, जो भी उन्होंने हम लोग के लिए किया उसके बाद। तो मैंने लिखा। उन्होंने मुझसे बोला कि अब तुमने यहाँ लिखा है सबसे बड़ा ड्रीम है, तो उनके लिए सबसे बढ़िया जिंदगी अपनी माँ के लिए जो उनको चाहिए, ये तुम्हारा नंबर 1 ड्रीम है क्यूनेट के लिए। मैंने बोला हाँ, ये मेरा सबसे बड़ा सपना है। फिर 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 उन्होंने मुझसे बोला कि अब देखो इस तरफ, ये सारी चीजों को जो तुमको लग रहा है कि जरूरी है, और मुझे कंपेयर करो इस चीज को अपने ड्रीम के साथ। आप भी करिए प्रोसेस को, बहुत तगड़ा प्रोसेस है ये। तो पहले आप चिलिंग विद फ्रेंड्स था, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मम्मी को गुड लाइफ देना, कैंसिल। मूवीज, मम्मी को गुड लाइफ देना, कैंसिल। वीकेंड पे घूमना फिरना, अम्मा को अच्छी जिंदगी देना, कैंसिल करो इसको। तो जब मैं ये कर रहा था ना इस प्रोसेस को, तो मैं कैंसिल कर रहा था वो सारी चीजें मेरी लिस्ट में जो मेरे लिए प्रायोरिटी थी, मेरी जिंदगी की प्रायोरिटी। मैंने कैंसिल कर दिया सब चीजों को, क्योंकि मेरी मां, मेरा सपना, वो मेरा घर जो मैंने उनको प्रॉमिस किया था, जो दुनिया घुमाने का सपना था, मैंने सब जो वादे किए थे उनको, वो सारे ज्यादा जरूरी थे इन सब चीजों से, जो मुझे लग रहा था कि क्यूनेट से पहले मेरे लिए जरूरी थे। तो मैंने सबको हटा दिया और तब मैं अपनी प्रायोरिटी के साथ निकल के आया, लिस्ट के साथ। मेरी प्रायोरिटी लिस्ट बहुत सिंपल थी। भगवान हमेशा सबसे ऊपर, परिवार सेकंड, दूसरे नंबर पे, सिर्फ इमरजेंसी। मतलब ये नहीं है कि आपके भाई की शादी है, कजन की शादी है, या कजन की बिल्ली का जन्मदिन है, ये इमरजेंसी नहीं, प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है। वो सब घर परिवार मिलना, त्योहार और ये और वो ये सब नहीं, नहीं, बिल्कुल। परिवार इमरजेंसी, अगर जहां उन्हें वाकई मुझे चाहिए, जैसे कोई हॉस्पिटल में है, कोई दिक्कत में है, तो मैं हूं वहां पे, प्रायोरिटी बन जाएगा मेरा। तो परिवार, भगवान, फिर परिवार। फिर सबको लगा हाँ हाँ, हाँ, परिवार बहुत सही है, मुझे समझ में रहा। आपका वर्जन प्रायोरिटी का नहीं, मेरा वर्जन प्रायोरिटी का, कि सिर्फ उसी समय जब इमरजेंसी हो तब मैं परिवार को प्रायोरिटाइज करूंगा दूसरे नंबर पे। तीसरा नंबर आएगा क्यूनेट, मेरी प्रेजेंटेशन, मेरा टीएटी, मेरी पावर ऑफ एसोसिएशन,
मेरी ट्रेनिंग जो मैं अटेंड करता हूं और ट्रेनिंग जो मैं कंडक्ट करता हूं, वेनेसडे मैसेज में आना, इंस्टाग्राम लाइव करना, वीकॉन आना, जापा और दातो श्री विजय ईश्वरन को देखना, उनके वीडियोस को यूट्यूब प्लस पे, ये सब नंबर 3 पे था। और फिर मैंने वीकॉन में बताना भूल गया, अल्टीमेटली वो नंबर 2 हो जाता है, क्योंकि परिवार, हर दिन इमरजेंसी नहीं होती ना आपके घर में, 10 इमरजेंसी हो सकती है साल में, जहां पे वाकई आपको उनके साथ रहना है। फिर मुझसे किसी ने पूछा कि अगर मेरे भाई की शादी हुई तो क्या करूं? जाओ शादी पे, कोई दिक्कत नहीं, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपका जाइए, वेडिंग अटेंड करिए। मैं बहुत सारी शादी अटेंड करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे हाथ पकड़ के कुंबाया गा रहे हैं। और मैं हर सेरेमनी नहीं अटेंड करता हूं, मैं जाता हूं जो इंपॉर्टेंट सेरेमनी होती है, जो रिलीजियस सेरेमनी होती है, कल्चरल सेरेमनी होती है, जहां मेरा होना का मतलब होता है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं उन लोग को, क्योंकि मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, तो मैं सबसे बढ़िया तोहफा देता हूं उनको, जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो परिवार 3 पे आ जाता है एक्चुअली। देखो, क्यूनेट दूसरे नंबर पे हो जाता है ज्यादातर। तो अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो क्यूनेट को, तो आप अचीव नहीं कर पाओगे गोल्स को। तो आपको अपने आप को इस तरीके से प्रोग्राम करना है इस वेडनेसडे मैसेज में, कि आपको वो नॉर्मेलिटी को गिव अप करना है लाइफ की। एक दिन आप एंजॉय कर लोगे बहुत ज्यादा, जितना आप अभी एंजॉय कर रहे हो, तो अभी 3 से 5 साल अगले आने वाले जो नाम जिंदगी जी रहे हो उसको गिव अप कर दो, और थोड़ी सी अब नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर दो। लोगों को हंसने दो, बोलने दो, मजाक उड़ाने दो, जो वो चाहते हैं वो कहें। आप बस पागलों की तरह फोकस होके क्यूनेट बिजनेस पे 100% लगे रहो। सबसे जरूरी एक्टिविटी स्पेशली प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। और फिर जब आप अचीव कर लो फाइनेंशियल फ्रीडम, तो आपके पास होगा सबसे जबरदस्त नॉर्मेलिटी, हाईएस्ट लेवल। आप दुनिया घूम सकते हो फर्स्ट क्लास में, अपने परिवार को बेहतर से बेहतर जिंदगी सकते हो, बढ़िया से बढ़िया छुट्टियां मना सकते हो, बढ़िया होटल, बढ़िया चीजें खरीद सकते हो। लेकिन आपको वो एक समय होना चाहिए 3 से 5 साल का, जहां पे आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एम्ब्रेस करना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि आप सब कुछ त्याग करने को तैयार हो, वो सब जो बकवास चीजें जो आपको लग रहा था कि जरूरी है पहले, और फोकस करना होगा बिजनेस, क्यूनेट बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। ये बहुत जरूरी है। तो जो भी आपको लगता है जरूरी है आपकी जिंदगी में, और इस साइड पे लिखिए अपना सबसे नंबर 1 ड्रीम जो आपने ढूंढा था वीकॉन पे, जब आप लतिका गाना सुन रहे थे जो हर सुबह प्ले करना चाहिए आपको, और कंपेयर करिए क्या ज्यादा जरूरी है। सपना ज्यादा जरूरी है, इसको कैंसिल करिए, कैंसिल करिए, कैंसिल करिए, कैंसिल करिए, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। और एक्सेप्ट कर लीजिए उस चीज को कि अगले 3 से 5 साल आपकी जिंदगी नॉर्मल नहीं रह सकती। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी जीनी है। आपको बढ़ना है, रोना है, हंसना है, सेलिब्रेट करना है सक्सेस को। आपको फेलियर्स ओवरकम करना है, चैलेंजेस फेस करने हैं, लड़ाई करनी है वॉरियर की तरह। चेक छोटे होंगे, फिर बड़े होंगे, और बड़े होंगे, और बड़े होंगे, और बड़े होंगे। इंशाल्लाह एक दिन 5,000, 10,000, 15,000, $20,000 मैक्स आउट कमीशन हो जाएगी आगे आपकी, अगर आप सिर्फ प्रायोरिटाइज कर लो क्यूनेट को। तो भगवान, परिवार, सिर्फ इमरजेंसी में, सिर्फ अगर आपको मजबूरी में जाना पड़ रहा है, और फिर क्यूनेट। इसका मतलब पूरे साल भर में ज्यादा से ज्यादा टाइम भगवान, क्यूनेट, परिवार होगा, फिर बाकी सब चीजें जो हैं वो हैं। ठीक है, आप मेरे साथ हो। और मैं क्यों आपको याद दिलाना चाहता था बार बार दोबारा से ये सारी चीजें, क्योंकि आप लॉलीपॉप नहीं मांग रहे हो, आप मांग रहे हो फाइनेंशियल फ्रीडम। और इसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको सब कुछ देना पड़ेगा अपना पूरे तरीके से 100%। और 3 महीने और बचे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस 2023 में। इन 3 महीनों को बना दीजिए, क्यूनेट को नंबर 2 पे ले आइए। अगर कोई इमरजेंसी ना हो फैमिली की तो क्यूनेट को नंबर 2 पे लाइए, और उसके साथ जिए उस प्रायोरिटी के साथ। यानी सुबह आप उठें तो आप अपनी पूजा करिए और बूम क्यूनेट मोड में आ जाइए। वो कितने घंटे नहीं है, क्वालिटी घंटे, कितने क्वालिटी, क्या प्रेजेंटेशन कर रहे हो, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो, क्लियर क्लिक क्रिएट कर रहे हो डाउनलाइन के लिए, ये सब चीजें फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंपेयर करिए जो आपको लगता है जरूरी है उस चीज से जो आपका सपना जो आपने ढूंढा है, और कैंसिल करिए वो सब जो सपने से ज्यादा जरूरी नहीं है, उन सबको कैंसिल करिए और जिंदगी उस हिसाब से जीजिए। फोकस की तरह बिल्ड करिए क्यूनेट बिजनेस को,
जिंदगी जीजिए एक पागलों वाली, अब नॉर्मल अगले 3 से 5 साल, और फिर आप एक नॉर्मल जिंदगी जियोगे जो 0.0001% लोग जीते हैं इस दुनिया में। मैं चाहता हूं ये आपके लिए। आई लव यू। फोकस रहिए इंस्टाग्राम पे। मैं आपको सब कुछ अपडेट करूंगा जो हांगकांग में कर रहा हूं मैं, और मैं आपको मिलूंगा बहुत जल्दी संडे को इंस्टाग्राम लाइव पे। बाय बाय, लव यू।